पिछले कई महीनों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। मैं आपको बता दूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दोनों तिहाड़ जेल में बंद थे। लेकिन मनीष सिसोदिया को जहां इस मामले में जमानत मिल गई है, वहीं अब दिल्ली के मुख्यमंत्री को कल जमानत मिलेगी या नहीं, इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगा। मैं आपको बता दूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई है और दिल्ली के मुख्यमंत्री के वकील ने यह तर्क दिया है कि जो उन पर एफआईआर सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दर्ज की है, वो एफआईआर गलत है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, अगर कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलती है, तो उसके बाद राजनीतिक क्या उथल पुथल दिल्ली और हरियाणा में होगी, ये एक बहुत बड़ी जो है चर्चा की विषय है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अगर कल जमानत मिलती है, तो सबसे पहले यह स्पष्ट हो जाएगा कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री हरियाणा में चुनाव प्रचार कर पाएंगे, क्योंकि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हरियाणा में नहीं हो पाने की वजह से जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है वो अनुमान लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ नुकसान होती दिख रही थी, और अब अगर दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही है तो भारतीय जनता पार्टी को वो नुकसान नहीं हो पाएगी जो दोनों पार्टियां अगर साथ चुनाव लड़ती तो होती। मैं आपको बता दूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर क्या आरोप है और सुप्रीम कोर्ट कल किन बातों को लेके फैसला सुनाएगी। सबसे पहले इस मामले में मनीष सिसोदिया को जहां जमानत मिल गई है, वहीं अरविंद केजरीवाल पर कल सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। मैं आपको बता दूं, दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पे ये आरोप है कि उन्होंने जो शराब नीति बनाई, उस शराब नीति 2021 में उन्होंने दिल्ली को 32 जोन में बांटा और 32 जोन में हर जोन में 27 शराब की दुकानें होनी थी, और उन 27 शराब की दुकानें जो है वो सारे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से खोली जानी थी। अर्थात दिल्ली में कुल 849 शराब की दुकानें खुलनी थी, और यही आरोप अरविंद केजरीवाल पे है कि जो प्राइवेट कंपनियां इस पूरे प्रोसेस में शामिल हुई और जिन्होंने शराब के ठेके खोले, उन शराब की कंपनियों से दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पैसे लिए, अर्थात अनड्यू इन्फ्लुएंस और बेनिफिट लिए, जिसकी वजह से उनको फायदा हुआ और शराब कंपनियां इससे फायदा लेके आम आदमी पार्टी को फंडिंग की। अगर इस पूरी शराब नीति पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी देखें, जब मनीष सिसोदिया को जमानत दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि बेल जो है वो राइट है एक तरीके से और जेल एक्सेप्शनल है। क्या अरविंद केजरीवाल पे भी कल सुप्रीम कोर्ट यही नीति अपनाती है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी जहां इस बात की तर्क लगातार दे रहे हैं कि इनकी गिरफ्तारी अवैध है और सीबीआई ने ईडी की एफआईआर के बाद हराश करने और परेशान करने की नीयत से एफआईआर दर्ज की, ताकि अरविंद केजरीवाल अधिक से अधिक समय तक जेल में रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत की टाइमिंग, अगर कल जमानत मिलती है तो यह सबसे महत्वपूर्ण समय दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जहां एक तरफ हरियाणा की जमीन से ही आते हैं, हरियाणा ही उनका जो है बचपन वहां पे बीता, हरियाणा के ही वो पैदाइश है, तो वो अपनी सेंटिमेंट और इमोशनल जो अरविंद केजरीवाल जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, वो पासा फेंक कर वहां के लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, और अगर वो बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे कुछ सीटों में वो प्रभाव डाल सकते हैं। हाँ, एक तरफ जहां दिल्ली में उनकी सरकार है और दिल्ली में हरियाणा के लोग काफी मात्रा में रहते हैं, जो कि वहां वोटर भी हैं और हरियाणा के लोगों का व्यापार भी दिल्ली से जुड़ा हुआ है। अगर ऐसी संभावना बनती है तो अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए, दोनों के लिए हरियाणा में
एक टफ टास्क होगा कि केजरीवाल को कैसे नियंत्रित किया जाए और आम आदमी पार्टी को रोका जाए। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के सभी सीटों पे अर्थात 90 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे हैं। एक तरफ पहले ये कयास लगाई जा रही थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की आपस में तालमेल हो जाएगी और अगर दोनों की तालमेल होती तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक टफ टास्क था। लेकिन अब जहां दोनों पार्टियां अलग अलग है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंजिंग है कि उनके ही नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी है उन्होंने मंत्रिमंडल को भंग करके वहां पे जो है एक संकेत दे दिया कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। इसका एडवांटेज अगर अरविंद केजरीवाल कल बाहर आते हैं तो आम आदमी पार्टी उठा सकती। आप लीगल बाउंड्री को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।